एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज क्यों ना लॉन्ग ब्लॉग बनाया जाए और साथ ही में कुछ बातें करेंगे और आपके कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर भी दूंगी। हाँ, मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ कि मैं अपना Q&A कर सकूं, पर फिर भी जितना है उतने में ही आंसर दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो फेसबुक के फॉलोअर्स हैं वो तो मुझसे क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, वो तो मुझे प्यार देते ही रहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल होने वाला है ना, वो ये होने वाला है कि मेरे को आइडिया कैसे आया कि मुझे ब्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैं कोरोना के टाइम पे ना मैंने ग्राफिक डिज़ाइन का काम किया था और वहाँ पे ना ब्लॉग से रिलेटेड बातें चला करती थी। बट उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था, मतलब फ़ोन था पर उसमें इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं थी कि आप ब्लॉगिंग कर सको। और दूसरा चीज़, मैंने इससे पहले भी एक यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन उस टाइम पे भी मुझे आइडिया नहीं था कि शॉर्ट्स कितने सेकंड्स के अपलोड किए जाते हैं और लॉन्ग वीडियोस का क्या रहता है। ये सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे पता चली। अगर आप यूट्यूब पे आओगे तो आपको भी धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और सबसे पहला और आई थिंक कॉमन क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे हैं मुझसे जो लोग अपना यूट्यूब शुरू करने वाले हैं। तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कुकिंग चूज़ की है तो आप उसके लिए कैसे रेडी हुए। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ, जब आप वीडियोस बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी सफाई मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मेरे घर में तो आप मैंने अभी होम टूर नहीं दिया, खैर मेरे घर में एक ही रूम है और एक किचन है ये। और रही बात इसमें क्लैरिटी की, लाइटिंग की, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो लाइटिंग का आइडिया मुझे यहाँ से आया कि लाइट्स ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने पहले भी बताया कि मैं पहले यूट्यूब चैनल बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें ये लाइट की ही प्रॉब्लम आती थी, जिस वजह से मुझे व्यूज़ नहीं आते थे, मेरे वीडियोस नहीं चलते थे। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इसके लिए तो रिंग लाइट भी मिलती है। तो हाँ, रिंग लाइट मिलती है, लेकिन यार जब आप लो ना तो कुछ अच्छा ही लो। कुछ जो अपन को 500 रुपीज़ में जो रिंग लाइट मिलती है ना, वो रिंग लाइट होती तो है लेकिन उसकी लाइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। फ़ोटो वगैरह अगर आपको खींचना है तो वो आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ आप अगर कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो तो उसके लिए वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बिना वायर के चलती भी नहीं है। तो यही रीज़न है। और दूसरा चीज़, मैं 500 रुपीज़ नहीं खर्च कर सकती, क्योंकि आपको मेरी कंडीशन फ़िलहाल पता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लूँगी, नीड होगी तो आगे चल के मैं वो भी। और दूसरी चीज़ जो हमें यूट्यूब अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है टाइमिंग। क्योंकि जो लोग मतलब कुछ लोग बोलते होंगे आपको कि आपके उनके वीडियोस 6 बजे चल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि उनके वीडियोस 5 बजे चल रहे हैं, कुछ बोलते हैं 12 बजे चल रहे हैं, कुछ बोलते हैं 10 बजे चल रहे हैं। तो टाइमिंग का इशू होता है, क्योंकि जब से मेरी टाइमिंग इधर उधर हो गई है तो मेरे वीडियोस पे मेरे ब्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मेरा वीडियोस मतलब रन ही नहीं हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 व्यूज़ आ रहे हैं, उससे ज़्यादा व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं शॉर्ट्स में भी, जो कि ख़राब बात है। लेकिन कहीं ना कहीं, और उसका दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं है। मैं मानती हूँ कि छोटे उससे स्टार्ट करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आईफोन ज़रूरी होता है। ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो रहते हैं, कुछ लोग का ही कहा जाए उनकी किस्मत काम कर गई, वरना जिनके पास आईफोन है और अच्छा कंटेंट है और अच्छा मतलब कहा जाए तो मेन यही है, क्लैरिटी है, तो उनके वीडियोस चल रहे हैं। और आपको टाइमिंग का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आप किस टाइम पे अपलोड कर रहे हो। जब मैंने श्री हिट को सब्सक्राइब किया हुआ था, मतलब किया हुआ है, तो मैंने पहले स्टार्टिंग में ना उनके ब्लॉग्स जो रहते थे वो 10:30 बजे या 10 बजे आया करते थे। तो वो उस वहाँ से उन्होंने शुरू किया ना, अब वो किसी भी टाइम पे अपलोड कर देते, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर है इसलिए उनके ब्लॉग्स चल जाते हैं। आप न्यू यूट्यूबर हो तो आप कंटिन्यूसली ब्लॉग्स अपलोड करो, उसमें हैशटैग्स लगाओ, जो भी उससे ज़रूरी। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइटल। आप अच्छे से अच्छा टाइटल रखो और अपने वीडियोस को अपलोड करो। वैसे मैं बतौड़ी ज़्यादा हूँ, मतलब कहा जाए तो मुझे बात करना बहुत पसंद है। चलो कुछ मीठा बना लिया जाए। आज मेरा फर्स्ट मतलब कहा जाए तो कुकिंग से रिलेटेड वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, तो आज मैं कुछ मीठा बनाऊँगी। तो शुरू करते हैं। और साथ ही साथ कहीं मम्मा के आने का भी टाइम हो रहा है, तो उनके आने से पहले हम लोग को जुगाड़ करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग फर्स्ट कुकिंग वाला कि आखिर आज हम क्या बनाएंगे। तो मीठे में मुझे आई थिंक इसका कपकेक सही लग रहा है बनाना, पार्ले जी का।
ये सबसे पहले बिस्किट है जो मेरी सहारा बनी, बचपन से आती जा रही है। अब दिन ब दिन ये छोटी होती जा रही है, दिन ब दिन इसको बढ़ना चाहिए, तो दिन ब दिन ये छोटी होती जा रही है। लेकिन आज हम इसी की हेल्प से बनाएंगे कपकेक। और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो स्पेशली लड़कियां मुझसे पूछ रही हैं कि आपकी ये हेयर स्टाइल कौन करता है। तो अकेले रहते रहते ना मैंने ये खुद से ही करना सीख लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है प्रैक्टिस और थोड़ा सा दिमाग लगाना, वरना आप भी हेयर स्टाइल कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। और दूसरा चीज़ ना मेरी कोई छोटी बहन है ना कोई मेरी बड़ी बहन है, मम्मा है तो वो सारा दिन काम पे रहती हैं। तो मुझे अच्छी लगती थी तो मैंने खुद से प्रैक्टिस की। वो कहते हैं ना वो लाइन है कि आप अगर दिल से कुछ करना चाहो तो वो इतना मुश्किल नहीं है। तो ये एक्चुअल बात है, अगर आप करने की कोशिश करो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हेयर स्टाइल तो बहुत छोटी बात। तो हमने ये बिस्किट जो है उसको कुछ ऐसा कर लिया है। वैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आप इसको ग्राइंडर में डाल के वो कर लो, बट इतना ज़रूरी नहीं रहता। अभी आप ये पानी में डालोगे तो ऑलरेडी ये भीग जाती है। और जो कहते हैं ना लम्स वगैरह रहते तो कुछ नहीं होता। और साथ ही साथ मैं ऐड करने जा रही हूँ ये सूजी। ये पापा हाँ, एक बात इसकी ये भी अच्छी कि जो पापा जाते हैं ना जहाँ काम पे मेरे, ही वहाँ से आती है। क्योंकि पापा जी मेरे जो मजदूरी का काम करते हैं वो इसी गोपाल जी वाली फैक्ट्री में करते हैं, जहाँ सूजी मैदा यही सारी चीज़ें बना करती हैं। सूजी भी मैंने ज़्यादा कम ही मात्रा में यूज़ की है। और अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करना है जिससे कि इसका अच्छे तरीके से घोल बन सके। मतलब कहा जाए तो कुछ भी समझ लो, अब घोल नहीं बनाना है। ये नहीं कि ऐसा बना देना कि बस पानी ही पानी रहे, नहीं। थोड़ा उसका जो घोल रहेगा उसको थोड़ा गाढ़ा रखना। और इसको हम ऐसे से जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो फाइनली ये कुछ ऐसा लग रहा है। अभी थोड़े थोड़े लम्स जैसे जो लग रहे हैं वो कुछ देर में भीग कर मतलब कहा जाए तो फूल जाते हैं अपने आप ही। तो ये अपने आप ही सही हो जाएंगे कुछ देर से। तब तक इसमें हम और भी सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसे कोक पाउडर। अगर ऑप्शनल है, लेकिन कोक पाउडर से ना चॉकलेट वाला जो फ्लेवर आ जाता है ना उससे तो दिल ही खुश हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सारी एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये कोक पाउडर है और ये वाला ड्रिंकिंग कोक पाउडर है और ये चोको सिरप है और एक और ये कोक पाउडर है और साथ में ये वनीला एसेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे मैं कुकिंग करती हूँ, माइंड मत करना थोड़ी धूल लगी हो, क्योंकि ये जो किचन के पास रखा हुआ है। खैर ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता ना, कभी कभार बनाती हूँ तो पर्दा भी नहीं लगा सकते क्योंकि एग्जॉस्ट का कोई वो नहीं है यहाँ पे। तो खिड़की से ये जो यहाँ पे धुआं हो जाता है, झाग उठती है, वो सारी बाहर ही जाती है। तो कहाँ थी मैं, हाँ मैं यहाँ पे थी कि मैं ये सारी चीज़ें जो है ना मैं अपने पॉकेट मनी या जो मैं कुछ भी काम किया करती हूँ ना, तो उन सारे पैसे जोड़ कर उन सभी चीज़ों से, मतलब उन पैसों से ये सारी चीज़ें खरीद कर रखती हूँ, ताकि मैं अपने जो कुकिंग का सफ़र है ना उसे जारी रख सकूँ। अब ये जो है ना बॉटल्स, एक एक बॉटल्स जो है बहुत महंगी मिलती है, 95 रुपीज़ की है। मतलब कहा जाए तो 100 रुपीज़ आप समझ ही लो। तो इतने पैसे पेरेंट्स से मांगना आज की डेट में सही नहीं है। आप खुद से कुछ करो छोटे मोटे काम और अपने पास खुद से उठाओ। और जब से मैंने ये चीज़ समझी है तो मैं खुद से ही कर लिया करती हूँ, पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ। तो अब इस कोक पाउडर को अच्छे से इस पर मिक्स करेंगे कुछ ऐसा। और कोक पाउडर डालने के बाद में इसमें क्या खुशबू आती है यार, कुछ भी बता रही हूँ, मज़ा ही आ जाता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, क्योंकि बिस्किट वैसे मीठी रहती है पर केक जब थोड़ा सा मीठा हो ना तभी अच्छा लगता है। तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ी सी चीनी। मेरे यहाँ बॉर्नवीटा के डब्बे में एक में चाय की पत्ती और एक में शक्कर है। तो होता है, सबके घर में होता है, मेरे घर में बस नहीं है, मुझे पता है। और अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, बोल नहीं पाती हूँ मैं इसे। तो निकलो 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 निकलो, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, पता है। इसे ऐड करना चाहिए केक वगैरह में ज़्यादातर। इतना आई थिंक ठीक है। और इसे अब हम जल्दी जल्दी से घुमाएंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए।
तो हम इसे कर देते हैं साइड और निकालते हैं अपने मोटा भाई को क्योंकि ये मेरी बहुत हेल्प करता है, चाहे ढोकला बनाना हो, चाहे केक बनाना हो, चाहे कप केक बनाना हो, या फिर मैया की इडली बनाना हो, तो यही मेरा साथ देता है बहुत हेल्प करता है। इवन जब वो क्या होता है ना, कभी कभार जैसे कढ़ी बनती है ना, तो कढ़ी बेसिकली जब आप नॉर्मली गैस में गर्म करते हो ना, तो वो ठीक तरीके से नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसमें अगर आप पानी भर दो और फिर इसमें वो बर्तन रख दो, मतलब जिसमें अपनी कढ़ी रखी हुई है, तो इतना बढ़िया कढ़ी गर्म हो जाती है कि क्या बताओ आपको। तो कहा जाए तो एक तौर पे ये अवन है हमारे घर का तो कपकेक बनाएंगे लेकिन इसमें नहीं, इसके लिए भी एक जुगाड़ है मेरे पास। तो ये कटोरियाँ हैं जिसको मैंने कपकेक के लिए ही ख़रीदा है, वैसे ही चटनी में भी यूज़ की जाती है। तो जब मैं अपने रीवा में जो डी मार्ट खुला है ना, मैं वहाँ से ये लेकर आई थी। अभी इसका प्राइस मिट चुका है, फिर भी ये 21 रुपीज़ की मुझे एक पड़ी थी। तो वही बात है कि पैसे ही नहीं थे, तो मैंने 4 ले लिए थे, एक दादा के लिए, एक अपने लिए, एक मम्मा के लिए, एक पापा के लिए। तो बेसिकली ये हमारी कप केक की, मतलब कहा जाए तो ये कप है और इसके अंदर अभी अपन केक बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको साइड कर देते हैं और इसमें रख देते हैं पानी, मतलब अपने मोटा भाई में ऐड कर देंगे अपन पानी, और भी पानी ऐड करना है जितने में ये अपना कप केक जो है ना वो बन। अपन अब इसमें ऐड करने वाले हैं पानी, एक और डुबकी शायद ऐड करना सही रहेगा, वैसे इसको डुबकी बोलते हैं ना आपके घर में। ऐड कर दिया है और इसे तब तक गर्म होने के लिए अपन चढ़ा देते हैं गैस पे। और ये जो कटोरियाँ है इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग कर देंगे अपन। पानी मैंने चढ़ा दिया है और अब बारी इस कटोरियों को ऑयलिंग करने की, क्योंकि इसमें अपन, अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी यूज़ करते हो, फिलहाल मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छे तरीके से केक जो है वो ईजिली निकल जाता है। और जब भी अपन केक बनाते हैं ना, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, गरम गरम केक को ही ना बर्तन से निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठंडा होने के बाद केक अपने आप, मतलब कि अपनी जगह से हट जाता है, कहा जाए तो इस कप से निकल जाता है। तो हमें ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए केक बनाते समय, मतलब केक को बनने के बाद निकालते समय। ये हो गया। अब इसमें अपन ऐड कर देते हैं इनो, क्योंकि इनो है कि नहीं है देखते हैं। इसमें मिल तो गया है, शायद इसमें इनो हो, है, काम के लिए हो जाएगा तो इसको अच्छे से इस पर ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हो, बट बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का रिज़ल्ट मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैं इसीलिए इनो ही यूज़ कर लेती हूँ। इसमें बहुत अच्छे तरीके से खमीर जो जिसे अपन कहते हैं वो उठ जाता है, कुछ ऐसा। और अब इसे बारी बारी से अपन इसमें, ओवरऑल ये मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से, तो अब इसे अपन इसमें ऐड करेंगे। और इसके अंदर ये बिस्किट का घोल जाने के बाद ना कुछ ऐसा लग रहा है, चोको चिप्स वगैरह होती तो और अच्छा लगता। फिलहाल मैं अभी सिंपल सा कपकेक बना रही हूँ। चोको चिप्स वगैरह होनी चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। नेक्स्ट टाइम पक्का मैं चोको चिप्स वगैरह सब कुछ रखूँगी और उसके साथ ही बिस्किट का केक ट्राई करूँगी। फ़िलहाल मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग है यार, मुझे तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही चाहिए था, तो मैंने सोचा चलो यही चाहिए। और अब हम इसे, ये जो इसका स्टैंड है ना, ये इडली के भी काम में आ जाता है, और से मैया की इडली बनाना उसमें भी काम आ जाता है, तो मेरे कपकेक के लिए भी काम में आ जाता है। तो इसको वैसे अपन रख देंगे और इसमें बारी बारी से रख देंगे ये कटोरियाँ। देखा, मैंने कहा था ना कि अगर आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे इतना भी मुश्किल नहीं होता। और अब हम इसका ढक्कन फोड़ेंगे। फिलहाल मुझे पता नहीं है कि मैंने कहा वीडियो को ख़त्म करना है जल्दी, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा इसको और नीचे वाले सांचे में रख दिया जाए, क्योंकि ऊपर में थोड़ी देर से भाप लगेगी। तो मैं इसको नीचे साइड शिफ्ट कर रही हूँ
इसलिए भी क्योंकि जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग्स में बताया कि मैं बहुत बातूनी हूँ, मैं बहुत बात करती हूँ, तो ब्लॉग खत्म ही नहीं होगा आज का। फिलहाल मजाक कर रहे हो यार। चलो, तो हमारा ये जा रहा है इसके अंदर, और हम इसके ढक्कन को फिलहाल कर देते हैं बंद अच्छे से चेक करने के बाद, और इसे दे देते हैं 10 से 15 मिनट, जब तक ये अपना बनता रहेगा। तो हमारे जो ये 15 मिनट थे ना, तो वो फाइनली हो गए हैं। तो हम देखते हैं हमारे कपकेक का हाल क्या है, मतलब उससे हाल समाचार ले लिया जाए। तो ओ भाई, क्या कपकेक बने हैं! दूर से नहीं दिख रहा ना, अभी पास से दिखा। ओ, हमारे कपकेक बिस्किट के। अब हम कर देंगे गैस को बंद, और अपने ये जो कपकेक्स है ना, उनको बाहर निकाल लेंगे जैसे। और भाई, ये इतने बढ़िया लग रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। ये अभी ऐसे ही रखा है क्या? टडा, गर्मा गर्म कपकेक्स। चम्मच मैंने पहले से ही व्यवस्था करके रखी है अपनी। सॉरी। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी इस कपकेक की। और भाई साहब, चोको चिप्स पड़ते ही इसका तो कलर कुछ ऐसा हो गया, मतलब ये इतना बढ़िया लग रहा है ना कि खाए बिना रहा ही न जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल गर्म है थोड़ा सा। चोको चिप्स के बाद बहुत अच्छा लगता है केक अपना। सभी में नहीं ऐड कर सकते क्योंकि चोको चिप्स ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा को शायद नहीं पसंद है, तो फिलहाल ही तीनों रखे दे रही हूँ। और तो फाइनली जो हमारा लॉन्ग ब्लॉग था कुकिंग से रिलेटेड, तो आज हमने ये बनाए हैं कपकेक। आप देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ जो आप, मतलब कि अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो मुझे देखकर तो समझ में ही आ रहा होगा कि मेरे पास माइक भी नहीं है, और जो मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ उतना, तो उसकी जो वॉइस है वो किचन में ही मतलब कि रिकॉर्ड करती हूँ, या वॉशरूम में जाती हूँ रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि यही ऑप्शन है। पर मैं जल्दी माइक लूँगी अपने लिए भी। फ़िलहाल कपकेक एंजॉय कर लेती हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। और हाँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना, कुछ कमी लगे तो वो भी बताना, क्योंकि कमियों के बिना ज़िंदगी अधूरी है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे आप सभी को। आप सभी लोग अच्छे रहिए और हेल्दी रहिए। बाय।